बालक मस्ता समय के साथ साथ बड़ा होने लगा। उनके पिता सबला और माता उनकी परवरिश बड़े लाड प्यार से करने लगे, लेकिन मस्ता का स्वभाव और उनके विचार अन्य बच्चों से एकदम अलग थे। उस समय गांव में न तो कोई विद्यालय था और न ही कोई योग्य शिक्षक। शिक्षा के अभाव में मस्ता के माता पिता ने कहा, बेटा, तुम पूरा समय खेलकूद में बर्बाद करते हो। अब तुम्हें गायों को लेकर प्रतिदिन जंगल में जाना होगा। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मस्ता ने जंगल जाना शुरू कर दिया। उनके जंगल जाने से उनके साथी बालकों को दुख हुआ। वे कहने लगे, हमारा सबसे अच्छा साथी हमें छोड़कर जा रहा है। मस्ता मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे साथ खेलना जारी रखूंगा। मस्ता ने सोचा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना भी मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपने दिव्य स्वभाव के कारण एक साथ दो रूप धारण कर लिया, एक जो जंगल में गाय चराता और दूसरा जो बच्चों के साथ खेलता। मस्ता प्रतिदिन सुबह गायों को लेकर जंगल जाते और साथी बच्चों के साथ खेलते। गायें चरती रहती और सभी बच्चे पेड़ की छाया में खेलते। एक दिन सबला ने मस्ता को जंगल जाते देखा, लेकिन बाद में उन्हें गांव में बच्चों के साथ खेलते पाया। सबला ने इसे आज्ञा का उल्लंघन समझा, लेकिन जब उन्होंने ये घटना बार बार देखी तो मस्ता से पूछताछ की। मस्ता ने कहा, पिताजी, मैं हमेशा जंगल में गायों के साथ रहता हूं। आप मेरे साथी बालकों से पूछ सकते हैं। सभी बालकों ने इस बात की पुष्टि की। सबला को यह रहस्य समझ नहीं आया और उन्होंने इसका पता लगाने का निश्चय किया। एक दिन सबला जंगल पहुंचे और मस्ता को गाय चराते हुए देखा। उसी समय उन्होंने गांव जाकर मस्ता को खेलते पाया। इस तरह सबला ने कई बार जंगल और गांव का चक्कर लगाया, लेकिन मस्ता के दो रूपों का रहस्य उनकी समझ से परे था। उन्होंने ये बात गांव के लोगों को बताई। गांव वालों ने जब जंगल में मस्ता को देखा तो वे अचंभित रह गए। मस्ता एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे और एक विशाल काले नाग ने अपना फन फैलाकर उन्हें धूप से बचा रखा था। नागराज गांव वालों को देखकर अंतर्ध्यान हो गए। मस्ता के इस चमत्कार को देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। गर्मियों के दिनों में जब जंगल में पानी का अभाव हुआ तो साथी बालकों ने मस्ता से गांव लौटने की बात कही। मस्ता ने कहा, मेरी गायों को पानी यहीं मिलेगा। साथी बालकों के गांव लौटने के बाद मस्ता ने अपने योग बल से घने बादल बनाकर वर्षा कराई। इस चमत्कार को देखकर साथी बालक दंग वालों को बताया। गांव वाले समझ गए कि मस्ता कोई साधारण बालक नहीं है। मस्ता के माता पिता और गांव वालों ने महसूस किया कि मस्ता कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया कि मस्ता को किसी सिद्ध योगी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। कई योगियों से मिलने के बाद वे आई पंथ के आचार्य गुरु नरमाईनाथ जी के पास पहुंचे। मस्ता ने गुरु नरमाईनाथ जी से शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। गुरु जी ने कहा, शिष्य बनाना एक बंधन है, योग मार्ग कठिन है और मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने में असमर्थ हूं। मस्ता के बार बार अनुरोध पर गुरुजी ने उन्हें शिष्य स्वीकार कर लिया। गुरुजी ने मस्ता को कुछ समय तक अपने पास रखा और उनकी परीक्षा ली। जब उन्हें मस्ता की योग्यता पर विश्वास हो गया तो उन्होंने विक्रम संवत 1176 में मस्ता का मुंडन संस्कार कर उन्हें योग मार्ग में दीक्षित किया। उनका नाम मस्ताईनाथ रखा गया। इस प्रकार बालक मस्ता सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके चमत्कार और योग साधना की कथाएं आज भी लोगों के मन को प्रेरणा देती हैं।